पढ़ना है। टेंस कितने प्रकार के होते हैं, कौन कौन होते हैं, इसके बारे में जानेंगे, इसके परिभाषा जानेंगे। यहाँ इसका टेंस का हिंदी क्या होता है? काल। क्या होता है जी? काल होता है। हिंदी में काल कहा जाता है, ठीक। और इंग्लिश में इसको टेंस कहा जाता है, जो अंग्रेज की भाषा को आज के डेट में हम लोग लेके रट रहे हैं और उसी के पीछे भाग भी रहे हैं। वही चीज के बारे में आज हम लोग जानकारी करेंगे। टेंस 3 प्रकार के होते हैं, कौन कौन होते हैं ये भी हम लोग को जानना चाहिए। आप लोग को पहला नंबर टेंस बताया गया था, जो कि प्रेजेंट टेंस और पास्ट टेंस, उसके बाद से क्या चीज है? फ्यूचर टेंस, है ना। तो हम लोग को प्रेजेंट टेंस और पास्ट टेंस, फ्यूचर टेंस के बारे में जानना है। देखिए प्रेजेंट टेंस और फ्यूचर टेंस क्या होता है या पास्ट टेंस। पहला नंबर है प्रेजेंट टेंस, नहीं? यस सर। प्रेजेंट टेंस हम लोग जानेंगे, इसमें क्या है, क्या लिखा गया है और इसका हिंदी क्या होता है, बता सकते हैं आप लोग? वर्तमान काल। वर्तमान काल, ठीक है, बहुत अच्छा। या हमने इसको हिंदी में जान गए, क्या थी? वर्तमान काल। दूसरा भी जानते हैं, क्या है? भूतकाल। नहीं, पास्ट। पहले लिखिए पास्ट टेंस, इसको क्या कहा जाता है? भूतकाल कहा जाता है। भूतकाल कहा जाता है जी। पहला नंबर टेंस जो था प्रेजेंट टेंस, पास्ट टेंस दूसरा हो गया, तीसरा हो गया फ्यूचर टेंस, ठीक है। इसे हम लोग को अभी नोट नहीं करना है, पहले समझेंगे। ये टेंस है जिसको हम इंग्लिश में टेंस कहते हैं, हिंदी में इसको काल कहते हैं। यस सर। अब लोग आपको ये भी जानने के लिए बोलेंगे, ये भी कहने के लिए बोलेंगे कि एक बात बताइए हमें कि ये काल किसे कहते हैं? टेंस। काल किसे कहते हैं? टेंस किसे कहा जाता है? इस प्रकार से लोग जानेंगे तो हम लोग को पता होना चाहिए कि काल किसे कहते हैं, टेंस किसे कहते हैं। जिसमें कार्य करने की बोध होता है कि नहीं होता? उसी को हम लोग काल के रूप में भी जानते हैं। उसमें समय भी दिखाया जाता है, बीता हुआ समय, खत्म हुआ, जो चल रहा है उसको भी दिखाया जाता है। ये काल हो गया, टेंस हो गया, उसी का डिफिनेशन। काल का। ठीक। काल कितने प्रकार के होते हैं? कितने प्रकार के होता है? 3 प्रकार। यहाँ हिंदी में जो लिखा गया है, क्या लिखा गया? वर्तमान काल। वर्तमान काल का मतलब क्या होता है? हम लोग को ये जानना है कि वर्तमान काल का मतलब क्या होता है। वर्तमान काल की जो हम अभी अभी क्या कर रहे हैं जी? चल रहा है, यानी अभी हम लोग क्या कर रहे हैं? पढ़ने बैठे हैं। बैठे हैं कि नहीं? तो ये वर्तमान काल में आता है। लेकिन भूतकाल क्या होता है? जो बीत चुका है। जैसे मैं कल पढ़ चुका था, क्या बोलेंगे? जैसे में हम लोग ये बोल सकते हैं कि मैं कल पढ़ चुका था, बीत चुका है। मैं पटना जा चुके हैं। ये क्या है? ये काम हमारा हो चुका है, यानी खत्म हो गया। वो क्या होता है? भूतकाल। भूतकाल कहलाता है। इसी का हिंदी में डिफिनेशन आप समझिए। भविष्य काल का मतलब क्या होता है? जो आने वाला। जो आने वाला है। चाहे 10 बजे काम होने वाला है, आज 10 बजे कोई काम होगा तो वो भविष्य में आने वाला है, यानी आने वाला समय में, आने वाला जो समय आ रहा है 10 बजने वाला है, उसमें कोई नया काम करना है, पुराना काम करना है, मतलब कोई काम करना है, वो भविष्य काल का। हो सकता है कि हम अपने जैसे भविष्य में ये भी हो गया कि 10 क्लास का हम परीक्षा देने अब 2 साल के बाद जाएंगे, 3 साल के बाद जाएंगे। ये क्या है? भविष्य की बात हो रही है। ये क्या है? भविष्य की बात हो रही है, जिसे इंग्लिश में क्या कहते हैं? फ्यूचर टेंस कहा जाता है। भूतकाल को इंग्लिश में क्या कहते हैं? पास्ट टेंस। और वर्तमान का टेंस को क्या कहा जाता है जी? प्रेजेंट टेंस। ये 3 टेंस होते हैं जिसे हम लोग इंग्लिश और हिंदी दोनों में जानते हैं। हिंदी के व्याकरण में जाइएगा, आप हिंदी के व्याकरण में जाइए, काल पढ़ा जाएगा। काल किसे कहते हैं, काल कितने प्रकार के होते हैं, यही चीज आपको बताया जाएगा। हिंदी के व्याकरण पढ़िएगा, तब इंग्लिश में पढ़िएगा तो टेंस के नाम से पढ़िएगा।
ये जो ट्रांसलेशन की किताबें होते हैं इसमें हम लोग तीनों जानेंगे। इसी तीनों में ये जो तीन है इसको 4-4 भाग में बांट दिया गया। इसी को लेके हम लोग को पढ़ना है। उसी में चूंकि हाँ मतलब सबका अलग अलग, ये जो तीन है तीनों का 4-4 भेद बनाया गया है। अब यही देखिए, आपके स्कूल में, आपकी कहीं और जगह जहाँ भी पढ़ाई करते हो, वहाँ भी कहा जाता है, बच्चों को दे दिया जाता है कि लीजिए 12 प्रकार के बनाइए, 12 तरीका से बनाइए। एक ही बार वो वाक्य दे दिए, 12 तरीका से बनाइए। ठीक है, आप 12 तरीका से बनाइए, आपको जानकारी है तो बना लीजिए। लेकिन जिस बच्चे को जानकारी नहीं होगा वो क्या करेगा? जिन बच्चों को जानकारी नहीं होगा वो क्या करेंगे? हम लोग इसको एक एक करके हम लोग जानेंगे। इसमें टेंस के बारे में जानेंगे। पहला टेंस क्या होता है, दूसरा टेंस क्या होता है, उसमें कौन सा रूल लगेगा, क्या नहीं लगेगा, कब प्रयोग करना है, कब नहीं प्रयोग करना है, ये सारी चीज जाना जाए। और उसी के साथ हम लोग इंट्रोगेटिव और निगेटिव इसी में भी पढ़ना है। इसमें भी इंट्रोगेटिव और निगेटिव पढ़ना है। तो हम लोग यही चीज आज जानने से और आज के डेट में यही शुरू कर रहे हैं। टेंस कितने प्रकार के होते हैं, टेंस कितने प्रकार के होते हैं, कौन कौन होते हैं, ये सारे नाम लिखा हुआ है और इसको हम लोग कॉपी पे आज हम लोग शुरू करने जा रहे हैं, नोट करेंगे। ठीक है, अब हम लोग को पढ़ना है कि टेंस के तीनों प्रकार जान गए। तीनों प्रकार जब जान चुके हैं तो अब हम एक एक करके इसके बारे में डिफिनेशन लिखेंगे। पहले प्रेजेंट टेंस था, अब इसी को लिखना है कि प्रेजेंट टेंस किसे कहते हैं, जिसे हिंदी में क्या कहा जाता है, वर्तमान का। तो डिफिनेशन बोल रहे हैं, लिखिए आप लोग। बोलिए। वह का टेंस, वह टेंस जिसमें, वह टेंस जिसमें अभी अभी कार्य करने का बोध हो, अभी अभी कार्य करने का बोध हो, उसे प्रेजेंट टेंस कहा जाता है। उसे प्रेजेंट टेंस कहा जाता है। उसे प्रेजेंट टेंस कहा जाता है। जैसे में लिखिए, जैसे हम लोग लिख रहे हैं, हो गया, हम लोग लिख रहे हैं। ये क्या है, मतलब अभी अभी हम लोग ये काम कर रहे हैं। ठीक है, तो इस तरह हम लोग को जानकारी हो गया। ठीक है, ये हमने भाषा लिखवा दी थी। उसके बाद से इसके बारे में कितने प्रकार के होते हैं, प्रेजेंट टेंस इसके बारे में जानेंगे, पास्ट टेंस कितने प्रकार के होते हैं इसके बारे में जानेंगे, फ्यूचर टेंस कितने प्रकार के होते हैं इसके बारे में जानेंगे। लेकिन अब हम लोग प्रेजेंट टेंस किसे कहते हैं लिख लिए। अब लिखेंगे पास्ट टेंस किसे कहा जाता है। लिखिए, बोले। जब किसी वाक्य में कार्य हो जाने का या हो गया हो, कार्य हो गया हो का बोध होता हो, उस वाक्य को
उस वाक्य को पास्ट टेंस कहते हैं। उस वाक्य को पास्ट टेंस कहते हैं। जैसे में लिखिए, वह बोल चुका था। वह बोल चुका था। हम लोग जा चुके थे। तीसरा लिखिए। तीसरा है फ्यूचर टेंस किसे कहते हैं। इसे भी हम लोग जानेंगे, फ्यूचर टेंस किसे कहते हैं। किसे कहते हैं। तीसरा लिखिएगा, फ्यूचर टेंस किसे कहते हैं। हुआ आंसर लिखिए। जब किसी वाक्य में जब किसी वाक्य में किसी कार्य का होने का बोध होता है। होने का बोध होता है या किसी वाक्य में कार्य होने वाला हो। कार्य होने वाला हो। कार्य होने वाला हो। उस वाक्य को फ्यूचर टेंस कहा जाता है। उस वाक्य को फ्यूचर टेंस कहा जाता है। हो गया। जैसे में लिखिए, मैं कल जाऊंगा। जैसे में लिखिए, मैं कल जाऊंगा। दूसरा एग्जाम्पल लिखिए, मैं कल नेता बनूंगा। मैं कल नेता बनूंगा। ठीक है, जान गए। हम लोग मतलब हम नेता नहीं बनेंगे। हम अभी जो आप लोग के सामने भी शिक्षक हैं तो शिक्षक ही रहेंगे। नेता हम आप लोग को बोले हैं लेकिन बनेंगे नहीं। ठीक है, नहीं। अब हमें तीनों टेंस के बारे में डिफिनेशन जान चुके हैं। तीनों टेंस किसे क्या इसमें क्या क्या चीज का बोध होता है, कैसे पहचान करेंगे, इसके बारे में हम लोग परिभाषा जान गए। अब हम लोग को एक एक करके ये जो प्रेजेंट टेंस कहा गया है, ये प्रेजेंट टेंस में कितने भाग बांटा गया है, कितने भागों में बांटा गया है, ये हम लोग जानेंगे। ठीक, आज नहीं अगले दिन हम लोग फिर जानेंगे। ठीक है, समझ में आया। ये टोटल जितना भी है सारे याद करके आना है, सुना जाएगा अगले दिन। यस सर। और कोई दिक्कत समझ में आया है? चलिए बहुत बहुत धन्यवाद। कल क्या चीज